हेलो एवरीवन। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं और यूज़ भी करते हैं। आईजीएफ डेस यूज़ किया मैंने, सीजेसी यूज़ किया, बीपी समथिंग 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 यूज़ किया। ये पेप्टाइड्स की बात कर रहे हैं। मैंने टीबी 500 यूज़ किया। खैर टीबी 500 तो जल्दी मिलता भी नहीं, रिपेयर के लिए होता है। ऐसा बोलते हैं कि घोड़ों को वो देने से वो रिपेयर हो जाता है, बट ऐसा ह्यूमन यूज़ के लिए ऐसा कोई पेप्टाइड बना नहीं है। आईजीएफ जो है वो बना है, कंपनी का ब्रांड नेम है इंक्रीलेक्स, लेकिन वो मिलेगा नहीं एंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव। जो पेप्टाइड हमारे यहाँ इजीली अवेलेबल है वो है इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन। अब जो ग्रोथ हार्मोन है वो 172 अमीनो एसिड प्रोफाइल से बना हुआ होता है। ओरिजिनल ग्रोथ हार्मोन की कंपनी जो मैं जानता हूँ वो ये जितनी भी ब्रांडेड कंपनीज़ हैं, फिर वो जोमेट्रॉन हुआ या फाइज़र हुआ या नोवा नॉर्डिस्क हुआ या सन फार्मा हुआ, एटलीस्ट हमको पता है कि ये ब्रांडेड कंपनीज़ हैं। ये लोग जब बनाती हैं ग्रोथ हार्मोन तो ये लोग उसका कोल्ड चेन भी मेंटेन करेगी। तो ग्रोथ हार्मोन को प्रिजर्व करने के लिए वो 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर के बीच में होना चाहिए। अगर वो हमारे हॉट क्लाइमेट में किसी के कवर्ड में रख देगा तो उसकी पोटेंसी धीरे धीरे कम हो जाएगी। 2-3 दिन के अंदर तो वो इम्पोर्टेंट भी हो सकता है। तो इसके लिए ग्रोथ हार्मोन को प्रिजर्व करके रखना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से अच्छे टेम्परेचर में। तो वो एक बहुत बड़ी चैलेंज है अंडरग्राउंड लैब्स के लिए। दूसरी बात, अंडरग्राउंड लैब्स सोमाट्रोप बनाती है कि सोमाट्रोपिन, उसका कोई गारंटी नहीं। हो सकता है वो 171 अमीनो एसिड प्रोफाइल बनाए, किसने देखा है? अरे वो कुछ भी डाल के दे दे, क्या पता चलेगा। तो इसके लिए ग्रोथ हार्मोन जो है वो लेना, ओरिजिनल जो है वो लेना बहुत ज़रूरी है। डुप्लीकेट में चक्कर में फंसने से बेटर है। और हम हमारे बॉडी में आखिर में कुछ जो भी इंजेक्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली उसका कुछ इफ़ेक्ट या साइड इफ़ेक्ट आएगा, आज नहीं तो कल। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फिर बात करते हैं ये आईजीएफ, फिर मैकेनो ग्रोथ फैक्टर और फॉलिस्टैटिन, मायोस्टैटिन, ये सब है ना नाम दिए हैं अलग अलग पेप्टाइड्स के जो इन्होंने बनाए हैं। फ्रैग्रिप, तो ये जो पेप्टाइड्स हैं, ये बोलते हैं कि ये पेप्टाइड से ये होगा, फलाना होगा। कोई ग्रोथ हार्मोन में रिलीजिंग पेप्टाइड है, जैसे ग्रेलिन, कोई ग्रेलिन को मिमिक करता है जिससे भूख बढ़ेगी। तो GHRP6 जैसे कि, तो ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। तो ये जो भी अलग अलग पेप्टाइड के नाम लिखे हैं, मेड इन ये, मेड इन यो, वो, अरे बाबा अमेरिका में ये बनेगा भी नहीं ह्यूमन यूज़ के लिए। उसकी कंपनी के अंदर जाके उसको पकड़ के ओनर को है ना जेल में डाल देंगे। वहाँ पे है ना एक नॉर्मल एजिथ्रोमाइसिन भी आपको चाहिए ना, तो वो भी आपको है ना बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलेगी। पेप्टाइड तो बहुत दूर की बात है। सो वहाँ पे, हाँ, वहाँ पे गोली मिलेगी, वहाँ पे गोली और बंदूक मिलेगी। गोली बंदूक के अंदर डालो और किसी को मार डालो, वो चलेगा। लेकिन एजिथ्रोमाइसिन या सेफिक्साइम या कोई भी एंटीबैक्टीरियल ऐसी कोई दवा, अगर आप बीमार पड़े हैं, आपको टाइफॉइड हुआ है, कुछ और प्रॉब्लम है, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। वो वहाँ से प्रिस्क्रिप्शन लेटर देगा $200 में, फिर जाके आप खरीदोगे। तो ये वहाँ की सिस्टम है। तो वहाँ ऐसी जगह पे आपको पेप्टाइड मेड इन अमेरिका लिखा हुआ कैसे बन सकता है? ये चंडीगढ़, लुधियाने में किसी अंडरग्राउंड लैब में बनने वाले पेप्टाइड्स हैं, इससे दूर रहें। और दूसरी बात, लोग बोलते हैं कि मेरा पेप्टाइड यूज़ करने से बॉडी बढ़ा। सॉरी, वो क्रेडिट दे रहे गलत इंसान को। उसकी बॉडी बढ़ी ट्रेनबोलोन डालने से, डेक्का डालने से, उसकी बॉडी बढ़ी मास्टरॉन डालने से। वो सब डाल रहा है। चलो चैलेंज है, ओपन चैलेंज, कोई भी बंदा लो, खड़ा करो और बोलो कि चल सीजेसी डाल और अपनी बॉडी बढ़ा, या वो बोल के GHRP6 डाल और अपनी बॉडी बढ़ा। सिर्फ पेप्टाइड डाल के बॉडी बढ़ा, नहीं बढ़ेगी बॉडी, नहीं मसल ग्रोथ होगा। ये सब बेवकूफ़ बनाने का काम है। टोटली एक नंबर का काट के देते हैं हमको। तो ये पेप्टाइड्स के बारे में आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ ग्रोथ हार्मोन और ये इंसुलिन, ये 2 ही पेप्टाइड है जो काम के हैं। दूसरी बात, पेप्टाइड का अब्यूज़ बहुत डेंजरस होता है। देखिए, पेप्टाइड हार्मोन जो होते हैं और स्टेरॉयड हार्मोन में एक फ़र्क होता है। पेप्टाइड हार्मोन हमारे जो सेल्स होते हैं
उसके ऊपर उनका एक रिसेप्टर लगा हुआ होता है, तभी जाकर के वो पेप्टाइड हार्मोन उस पर्टिकुलर रिसेप्टर्स को अटैच करके आगे का काम कर सकते हैं। अगर जो सेल है उसके ऊपर रिसेप्टर नहीं है तो पेप्टाइड हार्मोन उस पर काम नहीं कर सकता। दूसरी बात, पेप्टाइड हार्मोन जो है वो रिसेप्टर क्यों चाहिए, क्योंकि वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो है उसको पार नहीं कर सकता, वो लाइपोफोबिक है और हमारी जो फॉस्फोलिपिड लेयर बाइलेयर है उसको वो छेद नहीं पाएगा। तो इसके लिए उसको एक रिसेप्टर चाहिए जो उसको अटैच होकर सेकेंडरी मैसेंजर भेजेगा अंदर न्यूक्लियस में, और तब जाके आगे का काम उसका होगा। तो हर एक पेप्टाइड हार्मोन के रिसेप्टर्स होते हैं और वो उसी जगह पर काम करेगा जहाँ पे उसके रिसेप्टर्स होते हैं। तो अगर आप पेप्टाइड हार्मोन को अब्यूज़ करें तो हो सकता है आपको उन रिसेप्टर की सेंसिटिविटी का इशू हो सकता है कि उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, उसके कारण से आगे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि अगर आपने बहुत इंसुलिन रेगुलर बेसिस पे डाला तो इंसुलिन के रिसेप्टर्स जो है वो डिसेंसिटाइज हो जाएंगे, तो उसके वजह से आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम होने के कारण आपको टाइप 2 डायबिटीज़ आगे जाके हो सकता है। दूसरी बात कि ये सब चीज़ें बहुत ही छोटे मात्रा में हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड में बनती, जैसे ग्रोथ हार्मोन हुआ, इसका छेड़छाड़ करना बिना गाइडेंस के रियल में डेंजरस है। बड़े बड़े एंडोक्राइनोलॉजिस्ट भी इसको इमीडिएटली प्रिस्क्राइब नहीं करते। इसके पीछे के रीज़न्स हैं, उन्होंने पूरी पढ़ाई की है तो उनको पता है कि आफ्टर मैथ क्या होगा, और बाकी के लोग ने पढ़ाई नहीं की तो उनको इतना डर नहीं लगता। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वो लाइक बटन दबाएं, वो मेरे लिए बहुत मैटर करता है, इससे मेरी रीच बढ़ेगी। प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए मेरी चैनल को ग्रो करने में। और अगर आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो आप मेरे आगे के वीडियोस जो उनका इंटीमेशन आपको मिलेगा। एंड अगली बार किसी और टॉपिक पे बात करूँगा। तब तक के लिए बी सेफ, बी स्ट्रॉन्ग एंड हैव अ नाइस डे।